हेलो दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष सिंह है और मैं सी जी पी एस सी मेंस दे रहा हूँ। यूपीएससी का मैंने मेंस एक बार दिया है। आज के क्लास में मैं आपको भारत का भूगोल भारत का भूगोल के बारे में आपको परिचय दूंगा। भारत का भूगोल का परिचय देने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि भारत का भौगोलिक परिदृश्य है। जैसे कि कोई भी भूभाग है, भूगोल। आपको मैं भूगोल के बारे में पहले बता देता हूँ कि भूगोल है क्या चीज। भूगोल का मतलब होता है किसी भी एक निश्चित भूभाग का क्षेत्र। किसी भी निश्चित भूभाग क्षेत्र को हम उसके परिदृश्य के बारे में अच्छे से जानकारी लेना। कहने का मतलब है कि भूगोल का अर्थ क्या होता है। भूगोल का मीनिंग होता है किसी भी मानवीय सभ्यता या फिर किसी भी मानवीय सभ्यता या किसी भी पारिस्थितिक तंत्र। मैं आज के दिन में आपको केवल और केवल भूगोल का एक ओवरव्यू दूंगा, एक ऊपरी आपको समझ दूंगा कि एक्चुअल में भूगोल होता क्या है। भूगोल होता क्या है, तो समझ में आ जाएगा कि आपको भूगोल के बारे में क्या है। फिर आपके हम अगली क्लास में आपको अच्छे से भूगोल का फिर टॉपिक वाइज शुरू करेंगे। आज को मैं एक ओवरव्यू समझिए। आज का वीडियो जो है ओवरव्यू है। तो भूगोल में सबसे पहले क्या होता है कि आप किसी भी मानवीय सभ्यता किसी भी मानवीय सभ्यता मानवता का किसी भी सभ्यता का मानवीय सभ्यता छोड़ दीजिए। अभी किसी प्रकार की भी सभ्यता लीजिए। किसी भी सभ्यता का विकास किसी भी सभ्यता का विकास, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र का विकास उसके भूभाग पे ही निर्भर होता है। आपको एक उदाहरण दे देता हूं मैं, एग्जांपल के तौर पे। आप एक जैसे कि आप ले लें, आप कभी भी कोई जमीन खरीदते हैं, जमीन खरीदने जाते हैं, ठीक है। आप कोई भी जमीन खरीदने जा रहे हैं तो होता क्या है कि आप सब जमीन खरीद रहे हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ की मौसम कैसा है, वहाँ का भूभाग कैसा है, उसकी मिट्टी कैसी है। पहला क्या था, मिट्टी कैसी है, ठीक है। मिट्टी समझ में आ गया। फिर उसका बंजर है कि उपजाऊ है। बंजर है या उपजाऊ है मतलब आप मिट्टी के बारे में ही परिदृश्य में सोचेंगे कि उपजाऊ है कि बंजर है। अगर वो अगर आप जैसे घर बनाना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन हमको फसल उगाना है। अगर हमको फसल उगाना है तो हम फसल उगाने के क्षेत्र में देखेंगे, ठीक है। भूगोल को मैं डिफाइन कर रहा हूँ आपको फसल उगाने के क्षेत्र में। तो आप अगर फसल उगाने वाले एक जमीन खरीदने जा रहे हैं, धनहा जमीन बोलते हैं जिसको। तो धनहा मतलब हम लोग छत्तीसगढ़ के एरिया में धनहा बोलते हैं, ठीक है। मतलब जैसे कि उपजाऊ भूमि को धनहा भूमि बोलते हैं, ठीक है। तो अब कुछ जमीन खरीद रहे हैं तो आप क्या देख रहे हैं उसमें सबसे पहले कि वो मिट्टी कैसी है। हाँ, उसका उपजाऊपन है कि बंजर है कि कैसा है। अगर इसके बाद हम क्या देखते हैं, पानी की व्यवस्था। पानी की व्यवस्था कैसे होगी, जलवायु, ठीक है। मिट्टी हो गया, जलवायु हो गया। फिर देखते हैं कि वहां पर और क्या क्या चीज की व्यवस्था होती है। जलवायु के बाद आप देख लो वहां की मिट्टी की जलवायु के बाद वहां पर उसकी पौधों की किस प्रकार का फसल उगाया जा सकता है। तो आपका फसल आ गया। फसल ऐसा है, यही भूगोल है। आप एक सीधी सीधी भाषा में समझिए कि भूगोल है क्या चीज। भूगोल सिंपल से यही है कि हम उस भूभाग के बारे में उसकी स्टडी करते हैं, उसकी एकदम आखिरी गहराई तक की
स्टडी करना ही उसका एक भूगोल है। भारत का भूगोल, भारत का किसी भी देश का भूभाग उसके मिट्टी, जलवायु, फसल, ये 3 संसाधनों पे डिपेंड करता है, हमेशा इन 3 संसाधनों पर ही निर्भर होती है। कहने का मतलब है ये हमारे मौलिक है, मौलिक है, ठीक है। लेकिन अब फसल हो गई, मिट्टी का पता चल गया, जलवायु पता चल गया, फसल हो गई। फसल होने के बाद क्या होता है? खाएंगे, खाएंगे क्या होता है फिर? सभ्यता का शुरुआत होता है। चावल खाने वाला, गेहूं रोटी खाने वाला गेहूं की फसल, ठीक है। अलग अलग फसल होते हैं, मक्का खाने वाले अलग अलग होते हैं। किसी भी देश का, किसी भी भूभाग का उस देश के उस लोगों के लिंग, जगह, प्लेसेस, मतलब हम संविधान का एक आर्टिकल में पढ़ते हैं कि लिंग, जाति, सभ्यता, जाति को हटा दीजिए, जाति तो हमने हमने एक सामाजिक बुराई के तौर पे दिया है, ठीक है। जाति को हटा दीजिए, लिंग, सभ्यता, संस्कृति, समाज, भूगोल पे ही निर्भर होती है। आप समझिए मेरी बात को, लिंग, समाज, संस्कृति उस भूभाग पर निर्भर होती है। कहने का मतलब है लिंग, कैसे? चाइना, उनके नाक थोड़े से चपटे होते हैं, क्यों? क्योंकि वहां का भूभाग, वहां की जलवायु अलग, अलग परिदृश्य है, उनका खाना अलग है। हम नहीं खा सकते उनके खाना, उनके प्रकार का खाना। उन अरब देश जलवायु पे डिपेंड करता है, बड़े बड़े आप रेसिज्म मत समझिएगा आप, मैं यहाँ पर नस्लवाद की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर श्वेत अश्वेत की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा मतलब यहाँ पर ये है कि वहाँ की भूभाग, वहाँ की जलवायु कैसी होती है, जिससे वहाँ के लोग कैसे होते हैं। लंबे लंबे होते हैं, बहुत लंबे होते हैं। थोड़ा सा जलवायु उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, आपको बताऊंगा कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंदर ट्रॉपिकल रेंज क्या होता है, ट्रॉपिकल चीजें क्या होती है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। वहां के लोग लंबे होते हैं, हल्के से सांवले काले होते हैं, श्वेत होते हैं, ठीक है। यह है आपका, उसके भूभाग उसकी जलवायु पर निर्भर करता है, ठीक है। ठंडे प्रदेश होते हैं, ठंडे प्रदेश जैसे यूरोपियन कंट्री, यूरोपियन देश, ये आपका ठंडे प्रदेश कहने का मतलब है 35 डिग्री अक्षांश से ऊपर, 35 डिग्री अक्षांश से नीचे, ये ट्रॉपिकल रेंज होता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है, ठीक है। इस क्षेत्र से नीचे या ऊपर के जो क्षेत्र है वो, उसमें उसको ठंडा प्रदेश बोला जाता है। आपको अच्छे से बताऊंगा जलवायु के और भूगोल के, एकदम डीप आपको बताऊंगा, आज एकदम ओवरव्यू है। तो वहां के लोग, जितना ज्यादा ठंडा होगा, ठंडी में आप एसी में रहिए, आप एसी में 24 घंटे रहिए, 1 महीने तक कंटिन्यू रहिए, आप गोरे हो जाएंगे। पानी पीजिए, ठंडा जगह में रहिए, आप कंटिन्यू पानी पीजिए, आपके शरीर का मैलापन है खत्म हो जाएगा, आप एक बहुत अच्छे गोरे इंसान हो जाओगे। कहने का मतलब आप समझ रहे हैं ना, मेरा कहने का मतलब वही है कि जहां की जलवायु वहां की जैसी है, वैसे वहां के लोग, उसकी लिंग वैसी होगा, ठीक है। समाज,
समाज कैसा होगा। आज हम पश्चिमी सभ्यता के बारे में बात करते हैं कि पश्चिमी सभ्यता जो है, उन लोग जो है ड्रिंक करते हैं, उनका वो उनकी सभ्यता में है, उनकी चीजें वैसी हैं। तो इसका रीजन यही है क्योंकि उन लोग ठंडे प्रदेश में है। ठंडे प्रदेश में ठंडे प्रदेश में क्या होता है, खून बहुत जल्दी जम जाता है। तो खून को न जमने देने की वजह से उन लोग क्या करते हैं, अपनी खान पान, अपनी रहन सहन, अपनी सभी चीजों में अल्कोहल का यूज करते हैं। और अल्कोहल एक ऐसा चीज है, अल्कोहल एक ऐसा ऐसा चीज है जिसकी मेल्टिंग पॉइंट, जिसकी क्वथनांक, सॉरी, जिसका क्वथनांक बोलते हैं, जिसका क्वथनांक ही बोलते हैं ना, हाँ, जिसका क्वथनांक या जिसको फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम होता है, मतलब पानी से भी कम होता है। पानी जो है -0 डिग्री पे पानी जो है जम जाती है, लेकिन माइनस से भी माइनस डिग्री में, माइनस जितना भी माइनस हो, अल्कोहल का एक सीमा होता है, वो नहीं जमता। इसलिए हम हमारी ठंड में हम, ठंडी होती है तो कई लोग बोलते हैं कि ड्रिंक करना चाहिए। इससे रीजन हुई है, उनको ड्रिंक दो, उनको शराब पिलाओ। इससे क्या है, खून ना जमे। खून में जब अल्कोहल जाती है तो खून नहीं जमता, ठीक है। तो इनकी वो समाज में आ जाता है, उनकी उनके रहन सहन में आता है वो, ठीक है। आप इस बात को कनेक्ट कीजिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपको दूसरे वे में नहीं चाहिए। आज हमारे हमारे लोग उसको सभ्यता, हमारे समाज को लेके, मतलब बुराइयां हैं, आप किसी भी चीज का असीमित कर दें, वो बुराई हो जाती है। चाहे वो आप छोटी से छोटी चीज क्यों ना हो, आप खाना ज्यादा खाइए, वो आपके लिए भी असीमित है, तो वो आपके लिए बहुत ही अपर्याप्त हो जाएगा, बीमारियां आ सकती है। किसी भी चीज का लिमिट होना चाहिए, ठीक है। तो आप डॉक्टर भी कहता है कि आप 90 ml हर दिन लीजिए, लेकिन लीजिए मत, मैं कहना बता रहा हूँ, बस एक एडवाइस दे रहा हूँ, एक चीजें बता रहा हूँ। डॉक्टर क्या बोलते हैं कि 90 ml जो है एल्कोहल हमें को हर दिन लेना चाहिए, इससे अच्छा रहता है, खून का प्रवाह अच्छा होता है। ये डॉक्टर लोगों का कहना है, ठीक है। मेरा कोई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, डॉक्टर ना कि मेरे पास कोई साक्ष्य है इसका, बस मैंने किसी डॉक्टर से सुना था ऐसा कहते हुए, ठीक है। तो बातों से भटक रहे हैं। तो ये मैं बताया कि समाज कैसे होता है, समाज कैसे डिपेंड करता है उसके भूगोल। ठंडा है कैसे, जलवायु वहाँ की अक्षांशीय है। कैसी अक्षांशीय है, 35 डिग्री से ऊपर अक्षांशीय है, ठीक है। कटिबंध क्षेत्र में नहीं आता, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में नहीं आता, जो हमारे पृथ्वी के 3 रेखाएं हैं उसके बीच में नहीं आता, उसको कटिबंध क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रॉपिकल रेंज बोलते हैं जिसको, उसमें नहीं आता। इस कारण क्या होता है कि वहाँ ठंडी हवाएं ज़्यादा चलती है। ठंडी हवाएं ज़्यादा चलने से वहाँ वो जो हवाओं में जो नमी होती है, और नमी होने की वजह से उसमें बर्फ हो जाते हैं। बर्फ होने की वजह से वो बर्फ के रूप में पानी जो है, नमी जो है, हम बताएंगे कि हमारे देश में मानसून में कैसे बारिश होती है, मैं बताऊंगा अच्छे से। मानसून में हमारे यहाँ बारिश होती है, वही हवा जो वहाँ ठंडे में वहाँ बर्फ गिरा रही है, वही हवा हमारे यहाँ बारिश करती है। क्यों, क्यों? इसका आंसर आपको मैं बताऊंगा आपको। आज मैं आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ कि कैसे ये चीजें जो हैं हमारी भूगोल से कनेक्ट है, हमारी समाज कैसे कनेक्ट है, हमारी संस्कृति कैसे कनेक्ट है, हमारी संस्कृति कैसे कनेक्ट है। अब देखिए, मैं हर चीज को बताऊंगा ना, आप इस चीज को बेसिक लेके चलिए, ठीक है। एकदम बेसिक, एकदम बेसिक, एकदम, मैं आपको एकदम, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, बस ध्यान देके सुनिएगा, बस मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हमारी संस्कृति, आज हम जिस जगह में हैं, हम, हमारी जो फसल है, हम फसल कटने के बाद खुशियां मनाते हैं, ठीक है। खुशियां मनाते हैं। आज हमको हमारे छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है गोबर गोरानी, ठीक है। और नवाखाई, अभी कुछ दिन पहले नवाखानी का त्यौहार हुआ, जनजातीय त्यौहार है, लेकिन
ये पूरे छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। हरियाली त्योहार है, छत्तीसगढ़ में पूरा मनाया जाता है। फसल, ठीक है, फसल का त्योहार होता है। तो हमारी संस्कृति हमारी त्योहारों से जुड़ी हुई है, हमारी चीजों से जुड़ी हुई है। कैसे? हम उस त्योहार को, उस फसल को खुशी के लिए मनाए जाते हैं, तो ये हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है। आप संविधान ले लो, संविधान, कानून, संस्कृत, कानून भूगोल से जुड़ा हुआ कानून है। बात समझिए आप। हमारी जो संविधान है, संविधानिक जो कानून बनते हैं, जो हमारे कानून बनते हैं, वो भी हमारे भूगोल से ही जुड़े हुए हैं। कैसे? विशेष दर्जा, कैसे? पहला पॉइंट, विशेष दर्जा। आपने पढ़ा पढ़ा होगा शायद, मैं मान लेता हूं कि आपको पढ़ा होगा, ठीक है। विशेष दर्जा कैसे? जनजातीय, बहुत सारे राज्य, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में आदिम जाति या फिर आदिवासी या फिर एसटी समाज, बहुत सारे ऐसे बोल सकते हैं हम। एसटी समाज बहुत सारे हैं, ठीक है। जनजाति है जो वनवासी, जहां जंगल ज्यादा, जिसकी जलवायु सदाबहार वन है वहां जंगल ज्यादा, जिसके कटिबंध में आता है वो जंगल ज्यादा, जंगल ज्यादा होने की वजह से वहां वनवासी वहां लोग रहते हैं, वनवासी, उनकी संस्कृति है, और उनकी संस्कृति को संजो के रखने के लिए कानून बनाया गया है। ठीक है, कनेक्ट हो गया ना, भूगोल से संविधान कानून कनेक्ट हो गया, ठीक है। ये आपका भूगोल है, छोटी छोटी चीजें हैं, भूगोल से कनेक्टेड है। संस्कृति, समाज, लिंग, लोग कैसे होते हैं, ये किसी भी सभ्यता का निर्माण वहां के भूभाग के ऊपर निर्भर करता है। वहां का भूभाग कैसा है, वहां की सभ्यता वैसी होगी, वहां के लोग वैसे होंगे, वहां के रहने वाले, उनका खान पान वैसा ही होगा, ठीक है। आप इस बात को कनेक्ट कीजिए, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। लोग भूगोल को लेके इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं कि भूगोल बहुत ही टफ है, बहुत, नहीं, ऐसा नहीं है। आप इंटरेस्ट लीजिए उसमें, रुचि लीजिए, रुचिरात्मक रहिए, बहुत ही इमेजिन इमेजिन कीजिए, इमेजिनेशन आपका अच्छा होगा, आपका भौगोलिक सोच अच्छी होगी। आप हर चीजों को कनेक्ट कर सकते हैं, छोटी सी चीजें लेकर आप उस चीज को भूगोल से कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी चीज होता है, कोई भी चीज, छोटी से छोटी चीज होता है, आप भूगोल से उसको कनेक्ट कर लीजिए, कनेक्ट करेंगे तो आपको वो समझ में खुद ब खुद आएगा कि भूगोल है क्या। भूगोल, कुछ लोग इसको ये लेके चलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारी रेखाएं हैं। हमने जब पृथ्वी का स्टडी किया तो हमने एक 3 काल्पनिक रेखाएं खींची, ठीक है। एक जो भूभाग को सीधा सीधा काटती है, दो भागों में काटती है। ये काल्पनिक रेखाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप इसको आधार बोल सकते हैं भूगोल का। हम यहां से कैसे इसमें बारिश होती है, कैसे इसमें बारिश होती है, कैसे इसमें इसका जलवायु का निर्धारण करता है, कैसे इसकी फसल होती है, इस एरिया का फसल कैसा होता है, इस एरिया का फसल कैसा होता है, इस क्षेत्र का फसल कैसा होता है। ये रेखा बिल्कुल आपको पूरा तरह से डिसाइड कर देगी कि क्या है वो भूगोल। भूगोल की पूरी आधार है ये, ठीक है। तो आज मैं आपको इतना ही बता पाऊंगा, तो अगली वीडियो में हम टॉपिक वाइज चूज करेंगे कि आपको कैसा लगा आज, आप बताएंगे मेरे को। और 4 चीजें हैं मेरे को, अगर आप अप्रिशिएट करते हैं तो 4 चीजें हैं: एडवाइस, सजेशन, क्वेरी,
क्वेरी, क्वेश्चन, ये 4 चीजें। आपका एडवाइस भी स्वागत है, सजेशन भी स्वागत है, क्वेरी भी स्वागत है, क्वेश्चन भी स्वागत है। ठीक है, आप मेरे को इस चारों में से कोई सा भी आप कमेंट कीजिए, बताइए वीडियो कैसा लगा, क्या मुझे आगे पढ़ाना चाहिए क्या नहीं। तो आपको वीडियो लाएंगे, आप जैसा भी सर बोलेंगे आगे की वीडियो प्रोसीड करेंगे। तो कमेंट कीजिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब तो कीजिएगा सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।